बंगाल की राजनीति में एक और भूचाल आया है और इस बार ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी पर आरोप लगा है। सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए समन दिया, लेकिन इस पर सीबीआई की कार्रवाई पर अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया है और ट्वीट में ये कहा है कि ये साजिश है, हम झुकने वाले नहीं हैं। इशारों में अभिषेक ने कहा है कि ट्वीट से हम डरने वाले नहीं हैं और उन्होंने कहा कि वो सोचते हैं कि हमें झुका देंगे, लेकिन यह गलत है। ये ट्वीट उन्होंने किया, लेकिन इशारा सीधा उनका बीजेपी पर था, इशारा केंद्र सरकार की तरफ था। हमें देश की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। हम वो ट्वीट भी आपको दिखाएंगे। देखिए, ये ट्वीट है पूरा का पूरा। सीबीआई ने मेरी पत्नी को नोटिस दिया है, हमें कानून पर भरोसा है, उन्हें इन तरीकों से हमें डरा देने की गलतफहमी है। यानी कि यहाँ बीजेपी पर वो आरोप लगा रहे हैं, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। हम ऐसे लोग नहीं हैं जो कभी झुक सकते हैं। ये ट्वीट अभिषेक बनर्जी का है। तो इस ट्वीट में उन्होंने ये भी कह दिया, एक बार फिर से हम आपको ट्वीट दिखाएं, पढ़कर सुनाएं। सीबीआई ने मेरी पत्नी को नोटिस दिया है, हमें कानून पर भरोसा है, उन्हें इन तरीकों से हमें डरा देने की गलतफहमी है। हम ऐसे लोग नहीं जो कभी झुक सकते हैं। अब जब उन्हें इन तरीकों से हमें डरा देने की गलतफहमी का मतलब ये हुआ कि वो सीधे सीधे यहां पर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर। अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, ये सीबीआई का समन और वो भी ममता के भतीजे की पत्नी को ये समन, ये कितना गंभीर है आज के दौर में? ऐसे में जब जबरदस्त राजनीतिक गतिविधियां वार आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर बीजेपी टीएमसी लगा रहे हैं। अभिषेक, देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण है और एक ऐसे समय में इस नोटिस का देना जब चुनाव सामने है, महज बमुश्किल 2 महीने रह गए हैं चुनाव में, अभी अनाउंस होने वाला है चुनाव, तो ऐसे समय में ये एक राजनीतिक बड़ा मोड़ कहला सकता है आज का जो ये नोटिस है। क्योंकि और एक और बात, दिलचस्प बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2 दिन पहले ही कोलकाता की एक अदालत ने, एमपी एमएलए अदालत ने अमित शाह को नोटिस दिया है हाजिर होने का। और वो जो मामला है वो मामला अभिषेक बनर्जी ने किया था, मानहानि का मामला। 2018 में कोलकाता की एक जनसभा में अमित शाह ने अभिषेक पर कई आरोप लगाए थे, उसके खिलाफ मानहानि का जब मुकदमा किया गया था, तब अदालत ने 2 दिन पहले समन जारी करके 22 तारीख को अमित शाह को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया। तो इस निर्देश के ठीक 2 दिन बाद सेंट्रल एजेंसी की ओर से, सीबीआई की ओर से अभिषेक के घर में उनकी पत्नी को नोटिस देना, एक तो टाइमिंग पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि ये टाइमिंग है। दूसरा, सबसे बड़ी बात है कि इस तरह चुनाव से पहले अगर जो नोटिस दिया गया है तो इस पर सवाल उठना लाजमी है और यही हो रहा है। फिलहाल टीएमसी की ओर से लगातार कहा जा रहा है। अभिषेक बनर्जी ने जो आज ट्वीट किया है, अगर हम 15 दिन पहले उनके भाषण को देखें तो उन्होंने बार बार कहा है कि अगर साबित हो पाए कि मैं इस कोल तस्करी या किसी भी तरह के घोटाले में, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, उसमें शामिल हूं तो मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। तो ये आशंका पहले से ही टीएमसी को भी थी और सबको लग रहा था कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आगे जा रही है और खासतौर पर सीधे डायरेक्ट हमला अभिषेक बनर्जी पर बीजेपी की ओर से हो रहा है, चाहे वो अमित शाह है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, जेपी नड्डा हैं, जनसभा में खुलेआम अभिषेक के खिलाफ आरोप जब लगाए जा रहे हैं, तो ये आशंका सभी को थी कि आज नहीं तो कल इस तरह का इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा, जो आज शुरू हो गया है। सईद, ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। मौलवी साहब भी हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं जो कि अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर मौजूद हैं। मौलवी, हम बात करें एक पुरानी बात याद दिलाकर, जब पुलिस कमिश्नर को लेकर, सीबीआई को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ था, लेकिन सबसे पहले आप ये बता दीजिए मौलवी कि वहां पर स्थिति क्या है अभी? क्या सीबीआई की टीम अभी भी मौजूद है और क्या चल रहा है, क्या हलचल है अभी? जी सईद, हम इस वक्त अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर खड़े हैं। अभी तक इतनी क्लैरिटी नहीं मिल पाई है कि सीबीआई के अफसर अभी भी मौजूद हैं कि नहीं या फिर निकल चुके हैं। हमारे सूत्र सीबीआई में जो नई दिल्ली में है वो अभी भी कह रहे हैं कि 3 अफसर जो यहाँ पर आए हुए थे नोटिस सर्व करने रुजिरा नरूला बनर्जी को, वो अभी भी अंदर बैठे हैं, इंक्लूडिंग जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है इस केस के। और यही साबित होता है, यही बात एटलीस्ट जो नोटिस खुद अभिषेक बनर्जी ने अभी ट्वीट कर सबके सामने खुलासा किया है, जो नोटिस
सीबीआई ने सर्व की है उनकी पत्नी को, उससे यही साबित होता है कि जो सीबीआई के अफसर है उन्होंने ये कहा था, वो अभिषेक का कहना है कि 2 बजे ये नोटिस हमको सर्व किया गया और उस नोटिस को अगर आप पढ़े सही तो उसमें लिखा है कि आपको, जो रुजिरा बैनर्जी को सर्व किया गया है, कि आपको 3 बजे 21 तारीख को मौजूद होना होगा हमारे सामने फॉर क्वेश्चनिंग। और ये अंडर सेक्शन 160 ऑफ द सीआरपीसी के तहत जो है ये डाला गया है। सीआरपीसी के तहत जो इसका मतलब होता है कि एनी पुलिस ऑफिसर, सीबीआई ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर may by order in writing require the attendance before himself of any person being within the limits of his own or adjoining station who from the information given or otherwise, जो कि क्वेश्चनिंग से वो कह रहे सामने आया है, appears to be acquainted with the facts and the circumstances of the case। तो रुजिरा बैनर्जी का जो किरदार है, जो रोल है, जो सीबीआई कह रही है कि शी अपीयर्स टू बी अक्वाइंटेड विद द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जो कि ये जो कोल स्मगलिंग केस है, इसीलिए अंडर सेक्शन 160 ऑफ द सीआरपीसी ये नोटिस उनको सर्व किया गया है। और हमारी जो सूत्रों से बात हो रही है नई दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर्स में, उनका कहना है कि अभी भी 3 अफसर मौजूद है क्योंकि नोटिस है आज की क्वेश्चनिंग का, आपको हमारे सामने आज मौजूद रहना है दोपहर के 3 बजे। 3 तो बज चुके पर वो अभी भी शायद अंदर है। सईद, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने पॉल में हमें दी है। हम और बात आपसे करेंगे, उससे पहले अनुपम, अगर सीबीआई के 3 अधिकारी मौजूद हैं, आज की तारीख है, समय दिया था वो समय गुजर चुका है, तो क्या यहां कोई टकराव की स्थिति है? क्या ये सीबीआई के अधिकारी इस वजह से रुके हुए हैं कि हम तो बात करके ही जाएंगे, और अगर अभिषेक बनर्जी की पत्नी नहीं आती हैं तो क्या हो सकता है? जी सही, देखिए सीबीआई डायरेक्टर से भी, डीआईजी से भी मेरी बात हुई थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने कहा कि हम लोग, चूंकि काफी तामझाम है उनके घर के आसपास और सामने, इस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया क्योंकि काफी पुलिस है, काफी सिक्योरिटी है, तो वो लोग इंतजार कर रहे हैं रुजिरा नरूला की प्रतिक्रिया का कि वो क्या प्रतिक्रिया देती हैं, क्योंकि आज का समय दिया हुआ है। और नॉर्मली जो होता है, जब भी नोटिस दिया जाता है तो 2 नोटिस दिए जाते हैं, 3 नोटिस दिए जाते हैं, उसके बाद कोई कड़ी कार्रवाई की जाती है, कोई कड़ा नोटिस दिया जाता है। तो 1-2 नोटिस इस तरह के दिए जाते हैं। इससे पहले भी इस तरह के मामले हो चुके हैं जहां पर पहले नोटिस या दूसरे नोटिस में जिसको नोटिस दिया गया है वो नहीं आया है, तो तीसरे नोटिस में फिर दूसरी तरह का नोटिस दिया जाता है। तो अगर आज पूछताछ नहीं हो पाती है तो इसके बाद अगला समय तय किया जाएगा सीबीआई की ओर से, सीबीआई का जो कहना है। हालांकि अभी तक उनके पास समय है, वो इंतजार कर रहे हैं कि जवाब में उनको रुजिरा नरूला से जो भी सवाल करने हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर जो नोटिस है उसमें लिखा है कि जिस कोल तस्करी मामले की जानकारी आपको थी उस मामले में आपसे पूछताछ कर रही हैं। तो इस तरह के कुछ सवाल हैं जिनको जानकारी उन्हें चाहिए। अनुपम, यही महत्वपूर्ण बात है, आपको बीच में रोक रहे हैं।